इस वीडियो की हेल्प से हम आपको मास्टरबेशन के कारण शरीर में होने वाले कई रोगों के बारे में बताएंगे। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आप अपने शरीर में महसूस करने लगे हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। हालांकि हस्तमैथुन करने से मानसिक कमजोरी होने लगती है और कोई भी ऐसा काम जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना हो उसे करने में आलस आने लगता है। बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, सारे पक्क तत्व वीर रूप में बह जाते हैं, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, बालों के गिरने के साथ साथ कंसंट्रेशन में लॉस और भूलने की बीमारी भी होने लगती है। चिड़चिड़ापन और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आंखों से कमजोरी महसूस होने लगती है। छोटी उम्र में ही चश्मा लग जाता है और आंखों के नीचे काले घेरे निकल आते हैं। चेहरे पर पिंपल्स निकल आते हैं, काले दाग होने लगते हैं और धूप में जाते ही चेहरा बूढ़ा सा दिखने लगता है। गाल अंदर की ओर पिचक जाते हैं। फेस स्किन सॉफ्ट नहीं रहती, जिस वजह से शरीर से तेज खत्म होने लगता है और चेहरा मुर्दे जैसा दिखने लगता है। हस्तमैथुन करने से पूरा शरीर ढीला और दुर्बल बन जाता है। कोई रोग नहीं होते हुए भी दिन भर थकान महसूस होने लगती है और किसी काम में मन नहीं लगता। बस दिन भर बेड में ही पड़े और सोए रहने का मन करता है। मास्टरबेशन करने से निकलने वाले वीर्य हमारे शरीर हार्ट पर बहुत गहरा धक्का लगता है, जिस कारण भयानक हृदय रोग हो सकते हैं। जैसे गन्ने से रस निकाल देने के बाद गन्ने की जो दशा होती है, वैसी ही दशा हस्तमैथुन करने के बाद हमारे शरीर की होने लगती है। शरीर में जगह जगह दर्द होने लगता है, जैसे माथे में, कमर में, रीढ़ की हड्डी में और टेस्टिकल्स में। रीढ़ की हड्डी झुक जाती है और कुछ लोगों के शरीर से बदबू आनी भी शुरू हो जाती है। पेट में कब्ज होने लगती है और खाना ठीक से नहीं पच पाता, जिससे सुबह मल त्यागने में भी कठिनाइयाँ आती हैं। ज़्यादा जोर लगाने पर वीर्य निकलता है। पेशाब करते समय वीर्य बूंद बूंद करके निकलने लगता है। सुबह जैसे ही आप शौच के लिए बैठेंगे, आपको ऐसा महसूस होगा कि लिंग में कुछ फंसा हुआ है और ज़्यादा जोर लगाने पर सफ़ेद गांठ जैसी स्थिति में वीर्य थोड़ी थोड़ी देर में निकलता रहता है। अंडकोश यानी टेस्टिकल्स का आकार धीरे धीरे छोटा बड़ा होने लगता है। एक साइड की बड़ी और दूसरी साइड की छोटी हो जाती है। टेस्टिकल पहले की तरह नहीं लटकते, बल्कि छोटी और ऊपर की ओर दिखने लगते हैं। हस्तमैथुन करने से पुरुष के प्राइवेट पार्ट की सारी नसें बंद हो जाती हैं और इनमें खून का दौरा भी नहीं हो पाता, जिससे लिंग छोटा होने के साथ साथ सिकुड़ भी जाता है। दिन भर लिंग छोटा सा रहता है। लिंग बहुत पतला, टेढ़ा या एक ओर झुक जाता है। किसी स्त्री को छूने से ही लिंग वीर्य छोड़ देता है। लिंग का मुख मोटा और जड़ पतली हो जाती है। नाइटफॉल होने लगता है और सामान्य सपने देखने से ही बार बार नाइटफॉल की समस्या हो जाती है। वीर्य पानी की तरह पतला हो जाता है, जिससे नाइटफॉल होने पर कच्छे में कोई निशान तक नहीं दिखता। हाथ पांव कांपने लगते हैं और मन में हमेशा डर सा बना रहने लगता है। चाहे जॉब हो या पढ़ाई, किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। हमेशा मन में किसी स्त्री को देखकर गंदे विचार आने लगते हैं। हस्तमैथुन करने वाला अपने घर की माताओं और बहनों को भी गलत तरह से देखने लगता है, जैसा वह पोर्न वीडियो में देखता है। जब वैसे ही उसे अपने जीवन में करने की आवश्यकता महसूस होने लगती है। ऐसे व्यक्ति लड़कियों को केवल सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह देखने लगते हैं। हस्तमैथुन करने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी लाइफ गोल्स बना ले, वह कभी सफल नहीं हो पाता। कुछ समय के लिए उसे मोटिवेशन महसूस होता है, लेकिन ज़्यादातर वह डिप्रेशन में रहता है और अपनी लाइफ को दूसरों से ही कंपेयर करता रहता है। उसे सोशल एंजाइटी होने लगती है, जिसके कारण किसी के सामने बात करने में भी हिचकिचाहट होती है। किसी लड़की से बात करने या जॉब इंटरव्यू जाने में भी उसे डर लगता है। बहुत से युवा तो अपने जीवन का अंत करने तक का विचार करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने हस्तमैथुन करके अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है। शादी के नाम से ही उन्हें डर लगने लगता है, क्योंकि उन्हें समाज में अपनी बदनामी का डर होता है। उन्हें लगता है कि जब उनकी पत्नी को उनकी कमजोरियों का पता लगेगा तो समाज में उनकी बदनामी होगी। हस्तमैथुन करने वालों का रियल सेक्स में मन नहीं लगता है और अगर कभी उन्हें सेक्स करने का मौका मिल भी जाए तो शुरू करते ही उनका वीर्य निकल जाता है, जिससे उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। लिंग को तनाव में लाने में भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे युवाओं की उम्र तो 18 से 30 के बीच होती है, लेकिन अत्यधिक मस्तमैथुन के कारण उनके शरीर में कई अन्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। 25 साल की उम्र में ही वे 40 के दिखने लगते हैं। यह सिर्फ हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, हमारे पास ऐसे युवा औषधि लेने के लिए आते रहते हैं जिनमें ये सभी बीमारियां होती हैं। इसलिए आप हमारी बातों पर विश्वास करें। अगर कोई युवा इन लक्षणों को अनदेखा करता है और समय से इलाज नहीं लेता है, तो ऐसा पुरुष स्त्री से शारीरिक संबंध बनाने के लिए अयोग्य बन जाता है और किसी काम का नहीं रहता।
उसकी संतान पैदा करने की शक्ति नष्ट हो जाती है। शादी के बाद उसकी पत्नी उसे ताने मारती है और अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाने लगती है। जिस पुरुष को हस्तमैथुन की आदत लग जाती है वह अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाता। ऐसे पुरुष इस आदत के गुलाम बनकर रह जाते हैं। यह समझिए कि खतरे की घंटी अब बज चुकी है। आपकी मदद के लिए कोई और नहीं आएगा, आपको खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी है। आपकी उम्र कम है और निरंतर शरीर में ऊर्जा बंद नहीं, इसलिए आपको लगता है कि हस्तमैथुन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप रिकवरी कर लेते हैं। लेकिन सच मानिए भाइयों, अगर आपने हस्तमैथुन नहीं छोड़ा तो 30 की उम्र पार करते ही आपको भयंकर कमजोरी महसूस होने लगेगी। हम आपको बस सही मार्ग दिखा सकते हैं और इन सभी रोगों से रिकवरी के लिए आयुर्वेदिक औषधि दे सकते हैं, लेकिन हस्तमैथुन आपको हमेशा के लिए छोड़ने का प्रयास आपको खुद से करना होगा। अभी भी देर नहीं हुई है, समय रहते अपनी गलतियों को सुधार लें। कहीं ऐसा ना हो कि कोई भयानक रोग हो जाए और उसका इलाज भी संभव ना हो। आयुर्वेदिक औषधि ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए हुए नंबर से संपर्क करें। हम आपको बताएंगे कि आपको दिनचर्या कैसी रखनी है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। देखो भाइयों, हमसे आप औषधि लें या न लें, लेकिन अपना जीवन बचाने के लिए आज से ही हस्तमैथुन करना छोड़ दें। हस्तमैथुन से ऐसे रोग होने लगते हैं जिनका एक समय के बाद इलाज करना भी मुश्किल हो जाता है। याद रखें, वीर रक्षा ही जीवन है और वीर नाश ही मृत्यु है।